बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुक का नाम है जी आज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कोड है इसका ET 233। यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि हमें इसका पता है जी, इसकी बुक का जो बेसिक मकसद है उसका ये है कि यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। टॉपिक जो है वो आज का हमारा है जी इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग का मकसद ये है, इलेक्ट्रिक कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, और हीटिंग कहते हैं हरारत, कि बिजली की मदद से जो है वो हरारत कैसे पैदा की जाती है, या करंट की मदद से जो हरारत है वो कैसे पैदा की जाती है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है वो इसकी आ जाएगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के अंदर जो है वो हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि डेफिनेशन इसकी ये है कि हीट का पैदा होना, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, हरारत जो है वो किससे पैदा हो, इलेक्ट्रिक करंट से। अब इलेक्ट्रिक करंट से हरारत कैसे पैदा होगी, इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि जैसे कि आपके पास घर के अंदर एक इस्त्री मौजूद है, ठीक है। इस्त्री अब क्या करती है, इस्त्री का स्विच जो है वो आप लगा देते हैं, बटन जो है वो जो सॉकेट के अंदर जो है वो उसको स्विच लगा देते हैं, बटन को आप ऑन करते हैं तो आपकी जो इस्त्री है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। कि इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री। तो जब आप उसको स्विच को ऑन कर देते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है, जो इस्त्री है, वो गर्म होना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर एक नॉब लगी होती है, आप नॉब को जो है वो दर्जा बदर्जा बढ़ाते जाएं, यानी कि इस्त्री की जो रेंज है उसको ज़्यादा करते जाएं, तो आपकी इस्त्री की जो गर्म होने की इस्तेदाद है या इस्त्री की जो हीट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप उस नॉब को कम करते जाएं, ठीक है, या एंटी क्लॉक वाइज आते जाएं, जीरो की तरफ आते जाएं, तो वो कम होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग की भी मैंने आपको पहली एग्जांपल दी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल, आपके घर में लगा हुआ लैंप। लैंप अगर हम समझेंगे तो लैंप जो है वो आपके पास आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं एनर्जी सेवर, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास लैंप इस्तेमाल होते थे वो होते थे जी येलो कलर का लैंप, जिसे हम इनकैंडिसेंट लैंप भी कह सकते हैं। वो क्या करते थे, उससे होता ये था कि जब आप उसको ऑन करते हैं उसके अंदर एक कॉइल सी होती है, वो कॉइल जो है उसमें से करंट गुजरती है, हाई रेजिस्टिव वो जो है वो मटेरियल है, टंगस्टन या नियॉन का वो बना होता है। जब उसमें से करंट गुजरती है, इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो गर्म होना शुरू हो जाती है, और गर्म होते होते उसकी हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें से जो रोशनी है वो खारिज होना शुरू हो जाती है, और वो हमें रोशन होकर इर्द गिर्द के माहौल को या रूम को रोशन कर देता है। तो ये भी किसकी मिसाल है, ये भी इलेक्ट्रिक हीटिंग की मिसाल है। इधर इलेक्ट्रिक हीटिंग को इधर इस्तेमाल किया जा रहा था कपड़ों को प्रेस करने के लिए, इधर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, इधर रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रिक हीटिंग के इस्तेमाल में भी आ जाता है, और इसका बेसिक जो इसकी डेफिनेशन थी उसके लिहाज से इसकी एग्जाम्पल भी आ जाती है। अच्छा, अभी आपको पता कैसे चलेगा, उसी लैंप को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको ऑफ करें तो ऑफ करने से क्या होता है कि लैंप जो है वो उसी टाइम बंद नहीं हो जाता, ठीक है। थोड़ी देर लैंप को 15, 20, 25 मिनट के लिए आप उसे ऑन रहने दें, ऑन रहने के बाद आप जो है वो उसे ऑफ कर दें, ठीक है। ऑफ करेंगे तो लैंप आपका उसी टाइम ऑफ नहीं होगा, वो ऑफ होने के लिए कुछ टाइम लेगा। वो टाइम डिफरेंट हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 5 सेकंड भी हो सकते हैं। ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कॉइल है, जो टंगस्टन मटेरियल है, वो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसने उस मटेरियल को गर्म किया था, जिस वजह से वो रोशन हुआ था। अब जब आप करंट को ऑफ कर रहे हैं तो उससे कुछ टाइम के लिए जो है वो रोशन रहता है, रोशन रहने के बाद जो है वो दोबारा फिर ऑफ हो जाता है। हाँ जी, ये इसकी एक सादा सी मिसाल है। हाँ जी, अब उसके बाद आ जाएंगे जी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हो जाते हैं इसके फायदे। हाँ जी, ये आ जाएंगे जी इसके फायदे, और डिसएडवांटेजेस होते हैं जी नुकसान।
अब फ़ायदे के अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये आ जाता है कि इसको इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम देखें, दूसरी हीटिंग जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपकी इलेक्ट्रिक बिजली वाली जो इस्त्री है या आपकी ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है, या हम सादा सी मिसाल कंट्रोलिंग में ले लेते हैं फ़ैन की, कि आप करंट को ऑन करते हैं, लैंप आप बटन को ऑन कर देते हैं, आपकी इस्त्री चलना शुरू हो जाती है। इस्त्री यानी स्टार्ट हो गया, वो आपके पास नाब मौजूद है, नाब की मदद से आप उसे ईजिली जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कम वेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका एक फ़ायदा है। फिर अगर आप हीटिंग किससे ली जाए, अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाए कोयले की मदद से, आग की मदद से, तो क्या होगा, सफाई नहीं रहेगी, चीज़ जो है वो उसमें नफासत नहीं रहेगी, गंद पड़ जाएगा, इर्द गिर्द राख बन जाएगी। ठीक है, किसी चीज़ के जलने से राख बन जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो ऐसा अमल है कि जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, अदारों के अंदर जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा सी मिसाल इधर फिर आपको देता हूँ। आपको बर्की इलेक्ट्रिक कैटल समझते हैं ना, कि जिसके अंदर चाय वगैरह को गर्म किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक कैटल्स आ गई। आप किसी जगह में ऑफिस में जाते हैं जी, आपके पास पानी मौजूद है, गर्म पानी है, कहवा है, चाय है, कोई भी चीज़ है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कैटल होगी, आप कैटल में चाय वगैरह उडेलेंगे, उडेलने के बाद स्विच लगाएंगे, बटन ऑन करेंगे, आपका जो पानी है, जो भी लिक्विड उसके अंदर मौजूद है, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बरक्स आपको चूल्हे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सुई गैस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको माचिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होना भी उनका ज़रूरी है, और इसके अलावा उनकी सफाई भी ज़रूरी है, और उसके जलने से जो धुआं पैदा होगा, जो राख वगैरह पैदा होगी, ये सारी चीज़ें अलग है। ठीक है, बनिस्बत किसके, इलेक्ट्रिक कैटल। स्विच लगाया, बटन ऑन किया, जो भी लिक्विड था वो गर्म हो गया। हाँ जी, ये भी इसका एडवांटेज है। और इसके एडवांटेजेस में क्या चीज़ शामिल है, और ये है कि आपसे रेगुलेट का मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, सफाई के लिहाज से पहले आ गया। फिर इसके अलावा ऑफिस यूज़ इसके अंदर आ गए कि आप किसी भी ऑफिशियल प्लेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, फिर ये आ जाएगा जी ये इसकी एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिक हीटिंग की जो एफिशिएंसी है कि चीज़ों को गर्म करने की जो सलाहियत है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग की बहुत ज़्यादा या बहुत बेहतर है। किसकी निस्बत, आम हीटिंग की निस्बत। क्योंकि आम हीटिंग से जब आप इस चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको गर्म होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाए। गबास सफ़ा ये होता है कि पानी वगैरह जो है वो नीचे से गर्म होकर ऊपर आ जाता है, नीचे वाला पानी ठंडा रह जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में ऐसा अमल नहीं होता। उसकी मिसाल इलेक्ट्रिक हीटर आ चुके हैं जी। अब इलेक्ट्रिक हीटर क्या करते हैं कि एक छोटा सा हीटर होता है, पीछे वायर लगी होती है, वायर के साथ एक स्विच लगा, तो स्विच को आप लगाएं सॉकेट में, बटन को ऑन कर दें, बटन को ऑन करके आप उस इलेक्ट्रिक हीटर को जो है वो पानी में रख दें, तो आपका पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, और आपका जो दूसरी हीटिंग है उसकी निस्बत ज़्यादा गर्म होगा, एफिशिएंसी भी ठीक होगी, टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक हीटिंग की एक किस्म भी है, और इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक फ़ायदा भी है। लेकिन इस तरीके से आपने पानी को गर्म करते हुए ये एहतियात बरतनी है कि आपने जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर को जब यूज़ करना है पानी को गर्म करने के लिए, तो आपने जो पहले हीटर है उसको वो पानी वाली बाल्टी के अंदर रख लेना है। रखने के बाद आपने जो है वो स्विच लगा के बटन को ऑन करना है, और जब तक बटन ऑन रहेगा तब तक आपने उस पानी को या इलेक्ट्रिक हीटर को टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रिक हीटर पानी के अंदर रख के स्विच ऑन कर दिया तो अब जो आपके पास पूरे का पूरा वो पानी वाली बाल्टी मौजूद है वो एक कंडक्टर बन चुका है, और अगर आप इसको टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ज़रूर लगेगा। इस तीसरी इसकी एग्जांपल जो है वो कौन सी आ गई, वो आ गई जी इलेक्ट्रिक हीटर। हाँ, ये तीन लैंप, इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन, ये तीन एग्जांपल्स के साथ जो है मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी समझा दी और इसके फ़ायदे भी समझा दिए कि किस तरीके से जो है ये तीन आलात को इस्तेमाल करके, ये कौन से आलात हैं, ये वो आलात हैं जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर काम करते हैं, आयरन, लैंप और इलेक्ट्रिक हीटर। ये तीनों जो हैं वो इसकी मिसालें भी हैं और इनके फ़ायदे भी हैं। हाँ जी, अब चलते हैं जी इसके नुकसान की तरफ। अब नुकसान के अंदर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग के नुकसान क्या हैं। अब हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या आ जाएंगे, नुकसान इसके ये आ जाएंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, कि ये कॉस्टली। इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करने का जो बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसका खर्च ज़्यादा होता है।
ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरा नुकसान इसका क्या है? दूसरा नुकसान इसका ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज लाइट बंद हो जाए तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, लैंप चलना बंद हो जाएगा, इस्त्री जो है वो गर्म करना बंद कर देगी, इलेक्ट्रिक हीटर पानी को गर्म नहीं करेगा। फिर इसके अलावा एफिशिएंसी इसकी अच्छी है, लेकिन इसके साथ इसको चलाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर को यूज़ करने के लिए जो है वो एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए, माहिर कारीगर की ज़रूरत होती है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी महंगे होते हैं, बाज़ मार्केट में अवेलेबल है, बाज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, ये सारे जो हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें एडवांटेज का और डिसएडवांटेज का, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो अपने डिसएडवांटेजेस की निस्बत एडवांटेजेस ज़्यादा मुहैया करती है, यानी कि नुकसान इसके कम हैं और इसके फ़ायदे जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। हाँ जी, इसके बाद जी आ जाएंगे जी इसके टाइप्स कि इलेक्ट्रिक हीटिंग किस्में कितनी हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो दो किस्म है, बेसिक दो जो इसकी किस्में हैं वो हैं, एक है डायरेक्ट हीटिंग, दूसरी है इनडायरेक्ट हीटिंग। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट हीटिंग की सादा सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, बल्कि डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि डायरेक्ट हीटिंग जो है ये डायरेक्ट हीटिंग की किस्म है। इनडायरेक्ट हीटिंग की किस्म क्या है? डायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है? डायरेक्ट हीटिंग में ये होगा, बाजार में डायग्राम बनाने की कोशिश की है, अब देखें जरा डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्ट हीटिंग में इलेक्ट्रोड जो है ये आपके पास मटीरियल है जिसको गर्म करना है, ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोड है। कि डायरेक्ट हीटिंग में इलेक्ट्रोड जो है वो डायरेक्टली मिले हुए हैं किसके साथ? इस मटीरियल के साथ जिसको गर्म करना है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट में इलेक्ट्रोड जो है वो डायरेक्टली उस मटीरियल के साथ लिंक करते हैं जिसको आपने गर्म करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब फायदा भी साथ देख लेते हैं। डायरेक्ट हीट जो है मटीरियल तक पहुंचेगी, मटीरियल जो है वो ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट जो है वो लूज कम होगी, हरारत कम ज़ाया होगी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। ये इसके फ़ायदे हैं, ये है डायरेक्ट हीटिंग के फ़ायदे। अब दूसरे देख लेंगे इनडायरेक्ट हीटिंग। अब इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या है? इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होगा, वही उसी तरीके से इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, इनसे जब हरारत खारिज होगी तो वो डायरेक्टली जो है वो मटीरियल के साथ लिंक नहीं करेगी, बल्कि रेडिएशन के थ्रू, शुआओं के थ्रू जो हरारत है, जैसे आप हमारे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, हरारत हम तक पहुंच रही है, इनडायरेक्टली हीटिंग की किस्म है। इसमें रोशनी हरारत डायरेक्टली हम तक नहीं आती बल्कि शुआओं की सूरत में पहुंचती है। सूरज किधर मौजूद है, हम किधर मौजूद हैं, एक दूसरे को हम डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, उसी तरीके से ग्रो डायरेक्टली जो है एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं है, जबकि शुआओं की मदद से जो रोशनी है, जो हरारत है, वो इस जगह से इस जगह तक आ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इनडायरेक्ट हीटिंग। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे ये होंगे कि हरारत की मखसूस मिकदार जो है वो सारे मटीरियल तक पहुँचेगी, डायरेक्टली दोनों का आपस में लिंक नहीं होगा, हरारत की कुछ मिकदार जो है वो इसमें ज़ाया होगी, ये इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा, नुकसान आ जाएगा। आज ये थी इन दोनों की बेसिक, इनकी बेसिक इकसाम। इसकी ये है डायरेक्ट हीटिंग की बेसिक दो इकसाम है, हीटिंग की दो इकसाम है, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। हाँ जी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कमेंट करके भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप उधर पूछ सकते हैं। हाँ जी, आज हमने जो पढ़ा है वो बेसिक था इलेक्ट्रिक हीटिंग, उसकी डेफिनेशन के बाद उसके आलात के किन आलात के अंदर, किन डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो वर्क करती है, और उसकी वर्किंग के बाद उसके फ़ायदे और नुकसान वो भी मैंने आपको उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू बताए कि कौन से इनके फ़ायदे हैं, कौन से इनके नुकसान हैं। और उसके बाद जो थी उसकी दो टाइप्स, मेजर दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उन दोनों का हमने मुआवजा भी कर लिया और उनके फ़ायदे नुकसान भी देख लिए।